कॉपीकैट मार्केटिंग 101 बुक समरी इन हिंदी। क्या आप मार्केटिंग सीखना चाहते हैं? कॉपीकैट मार्केटिंग 101 बुक समरी इन हिंदी। हेलो दोस्तों, ये है ऑथर बर्क्स हेजिस के द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलिंग बुक कॉपीकैट मार्केटिंग 101 बुक की समरी। आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें। इसमें ऑथर बर्क हेजिस ने बिजनेस और मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ बताया है। अगर आप एक नया बिज़नेस शुरू करने वाले हैं या फिर आप एक ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है तो ये बुक समरी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये वो स्टोरी है जो मुझे हमेशा ही पसंद है। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक बार एक बिज़नेस मैनेजर होता है जिसकी उम्र 40 साल के करीब थी। उसे पैसे की हमेशा बड़ी तंगी रहती थी, इसलिए वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है ताकि उसे फाइनेंस के रिलेटेड कुछ एडवाइस मिल सके। तब होता ये है कि अपॉइंटमेंट वाले दिन वो उस फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलने उसके ऑफिस पहुंचता है। उस ऑफिस के बाहर दो दरवाजे थे, जिसमें एक दरवाजे पर एम्प्लॉय लिखा हुआ था और दूसरे दरवाजे पर सेल्फ एम्प्लॉय लिखा था। वो आदमी एम्प्लॉय लिखा हुआ दरवाज़ा खोलता है क्योंकि वो खुद एक एम्प्लॉय था, और जब वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है तो फिर उसे दो दरवाजे मिलते हैं। उसमें से एक दरवाजे में लिखा था 1 साल में $40,000 डॉलर से कम कमाई, दूसरे में लिखा था 1 साल में $40,000 से ज़्यादा कमाई। तो उस मैनेजर की कमाई सालाना $40,000 से कम थी, तो इसलिए वो पहला दरवाज़ा खोलता है। अंदर जाने पर उसे फिर से दो दरवाजे मिलते हैं, जिसमें एक पर लिखा था 1 साल में $2,000 से ज़्यादा सेविंग और दूसरे में लिखा था 1 साल में $2,000 से कम सेविंग। अब क्योंकि उस आदमी के सेविंग अकाउंट में बस $1,000 ही थे, इसलिए वो दूसरा दरवाज़ा खोल कर अंदर चला जाता है और क्या देखता है, वो उसी जगह वापस आ गया जहाँ से वो फर्स्ट टाइम ऑफिस के अंदर गया था। दरअसल बात यह है कि अगर आप सेम चॉइस चूज़ करते तो आप कहीं नहीं पहुँचते, बल्कि वहीं रहते जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। आप हमेशा वही वापस आएंगे जहाँ से आप चले थे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको डिफरेंट डोर्स ओपन करने होंगे ताकि आपको डिफरेंट रिजल्ट मिल सके। लेकिन ये रिज़ल्ट मिलेंगे कैसे? अगर आपको ये जानना है कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा तो ये समरी पढ़िए। चैप्टर 1, वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ द कॉपी कैट्स। हम कॉपी कैट्स की दुनिया में रहते हैं। अगर कोई चीज़ जिसमें हम सब अच्छे हैं तो वो है कॉपी कैटिंग। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्योंकि हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ कॉपी करते हैं, तो हमने अब तक वेल्थ क्रिएट करने का कोई तरीका क्यों नहीं कॉपी कैट किया? हमारे पैदा होने के दिन से हमारी कॉपी कैटिंग स्टार्ट हो गई है। हम अपने पेरेंट्स की लुगेस कॉपी करते हैं, हम उनके मूव्स कॉपी करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कॉपी कैट करते हैं। स्कूल में हम लेटर्स कॉपी कैट करके लिखना सीखते हैं। फिर हम ड्राइव करना सीखते हैं। हम इंस्ट्रक्टर को इस बात से पैसा देते हैं कि वो हमें खुद को कॉपी कैट करना सिखाए, और हम जितना बेटर उसे कॉपी कैट करते हैं उतना ही बेटर ड्राइविंग करना सीखते हैं। हालांकि लाइफ में हर चीज़ की तरह कॉपी कैट करने में भी डाउन साइज है। सिर्फ इसीलिए कि हम सब कुछ ना कुछ कॉपी कैट करते रहते हैं, इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि ये एक अच्छी चीज़ है। अब इस बात को ही कंसीडर कर लो कि जब आप कोई बैड हैबिट कॉपी कैट करते हैं, क्योंकि जिसे आप कॉपी कैट कर रहे हैं वो राइट हो या ज़रूरी तो नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए एक स्टोरी कोई ले लो जिसमें एक आदमी की क्लॉक्स की शॉप थी। हर रोज़ वो बूढ़ा आदमी एक आदमी को शॉप के पास से गुजरता था और घड़ियों को देखता था। वो अपनी पॉकेट वॉच निकाल कर कुछ देखता और अपने रास्ते चला जाता था। उस बूढ़े आदमी की इस आदत को देखकर स्टोर ओनर्स को बड़ी हैरानी होती थी। तो एक दिन उसने अपनी शॉप से बाहर आके उस बूढ़े से पूछा कि वो क्या कर रहा है, जिस पर उस बूढ़े ने जवाब दिया कि मैं हर रोज़ 5 बजे मैं व्हीसल बजाता हूँ, इसीलिए यहाँ से गुजरते हुए इन घड़ियों को देखकर मैं एग्जैक्ट टाइम श्योर कर लेता हूँ। बूढ़े की बात सुनकर शॉप ओनर ज़ोर से हंसने लगा, और मैं हर रोज़ आपकी व्हीसल की आवाज़ सुनकर अपनी घड़ियों को टाइम सेट करता हूँ। दरअसल वो दोनों ही एक दूसरे को कॉपी कैट कर रहे थे और दोनों ही सोचते थे कि दूसरा पर्सन राइट है, लेकिन वे बस एक्चुअल करते थे और रॉन्ग थे, एज्यूम करते थे और रॉन्ग थे। तो हमने वेल्थ क्रिएट करने का कोई कॉपी कैट क्यों नहीं ढूंढा? इस क्वेश्चन का जवाब होगा कि हम जॉब ट्रैक का तरीका कॉपी कैट करते, ना कि वेल्थ क्रिएशन का ट्रैक। तो ऐसा क्यों है भला? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमने फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरे करने के लिए सिर्फ जॉब ही एक ही तरीका है। तो आप भी एक अब सोच कर चूज़ करें कि उन 95% लोगों की तरह जो जॉब ट्रैक पर है और शायद 65 की एज तक जिनका दिवालिया निकल चुका होगा,
क्या आप भी यही चीज़ कॉपी कैट करेंगे या फिर 5% लोगों को कॉपी कैट करना पसंद करेंगे जो वेल्थ क्रिएट ट्रैक पर है और 65 की एज से पहले ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या शायद वेल्थी भी बन चुके होंगे। चैप्टर 2, व्हाट इज़ योर वेल्थ। ट्रू वेल्थ क्या है। ट्रू वेल्थ का मीनिंग सिर्फ यही नहीं होता है कि आप चीज़ें खरीद सके, बल्कि ट्रू वेल्थ की फ्री होने की एबिलिटी देता है, जिसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है, इतना टाइम है कि आप जो चाहे वो जब चाहे तब करें। और यहाँ ये चीज़ ध्यान रखें कि इनफ मनी होना कभी भी इनफ नहीं होता, आपके पास इनफ टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता है। आपको ऐसे कई हाई पेड डॉक्टर्स या इंजीनियर मिल जाएंगे लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या वो ट्रूली फ्री है, तो उनका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो लोग सच में फ्री नहीं है। अगर उनके साथ कभी कुछ भी होता है और उन्हें क्विट करना पड़े, तो वो सेम लाइफस्टाइल के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे जिनकी उन्हें आदत है। इसे इनकम क्रिएशन बोलते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने टाइम को मनी के बदले ट्रेड करते हैं और आप इसमें कुछ भी अर्न नहीं करते हैं जब तक कि आप पर्सनली कुछ ना करें। ये एक तरह का ट्रैप है, और या फिर जैसे हमारे ऑथर इसे कहते हैं, पसंद करते हैं, टाइम फॉर मनी ट्रैप। इनकम क्रिएशन टेम्पररी होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। एक बार अगर आपने किसी कोर्स के लिए काम करना बंद कर दिया, जैसे कि मान लो कि किसी बीमारी के चलते आप काम नहीं कर पा रहे हैं, ज़रा बताओ कि फिर आप कैसे अफोर्ड करोगे। नहीं है ना। इस बात का कोई जवाब आपके पास तो फिर आप एक लग्जूरियस लाइफ कैसे अफोर्ड करेंगे जो आपके काम करने या ना करने पर भी डिपेंड ना हो। लेकिन ऐसा हो सकता है जब आप अपनी रीशेड्यूल इनकम बेसिकली आपके लिए पैसा अर्न करती है, चाहे आप काम पे जाए या नहीं। ये सुनने में थोड़ा ड्रीम जैसा लगता है ना। खुशकिस्मती ये है कि फिक्सन नहीं है, ये कोई सपना नहीं है। चलो फ्रिक्शन कैरेक्टर बनाते हैं जिसे हम कहेंगे जॉन 40 सालों से अपनी इनकम का 10% सेव करता आ रहा है, और इस पैसे को उसने बड़ी वाजबी इन्वेस्टमेंट किया है। और जब वो रिटायर हुआ तो उसके पास $1 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट का था, जिसका उसे 10% हर साल मिलता था। ये रकम $1 लाख के बराबर है। तो एक तरह से ये पैसा वो बगैर कोई काम किए बैठे बैठे कमा रहा है, और यही उसकी एक्चुअल वेल्थ है। चैप्टर नंबर 3, लीनियर ग्रोथ ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी। टाइम को पैसे के बदले में ट्रेड करना। आजकल हमारे 50-50 प्लान है। हम 50 साल तक वीकली 50 घंटे काम करते हैं, और जब रिटायर होते हो तो हमें अपनी लाइफस्टाइल कमाई का बस 50% ही मिलता है। और प्रॉब्लम यह है कि जो हम पहले कमाते थे वो तब भी इनफ नहीं होता था। तो इमेजिन करो कि जब हमें इसका बस 50% ही मिलेगा, तो रिटायरमेंट के बाद कैसे हमारा गुजारा चलेगा। ये लीनियर ग्रोथ का एक बेसिक एग्जांपल है। लीनियर ग्रोथ को सिंपली कैलकुलेट करने के लिए हमें नीचे दो दी गई इक्वेशन यूज़ करना है। H आवरली वेज into N नंबर्स ऑफ आवर वर्क्स इक्वल टू I इनकम। इतना सिंपल ये मतलब है कि आप जो देते हैं वही आपको एक्चुअल में मिलता है, और जब आप उतना ही नहीं दे पाते हो तो आपको भला जैसे ज़्यादा कैसे मिल सकता है। लीनियर ग्रोथ की लिमिटेशन एक्शन करने के लिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दो लोग हैं जो दो डिपेंडेंट जॉब करते हैं। चलो पहले वाले का नाम है जॉन रख देते, और जॉन हर एक जगह पे फ्लावर बेचने का काम करता है। इस काम से वो हर घंटे $10 कमाता है। अगर वो इसमें घर से काम करता था, ट्रांसपोर्ट निकाले, तो वो डेली घंटे वीकली 6 दिन भी काम करता है, तो पर वीक उसकी $600 की कमाई होती है। और अगर वो साल के 50 वीक्स काम करे तो उसका $30,000 पर इन ईयर कमाएगा। देखा जाए तो ये इतनी कम रकम नहीं भी है, क्योंकि बहुत से लोग तो बस ड्रीम ही देख पाते हैं कि काश वो इतना कमा सके। हालांकि हर साल ये $30,000 जॉन की मैक्सिमम इनकम है, वो इससे ज़्यादा कभी कमा नहीं सकता, और वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाता, और ना ही कभी वो ब्रेक लेता है। उसकी इनकम उसकी लीनियर ग्रोथ पर बेस्ड है। उसे बस एक ही बारी पेमेंट मिलती है, और एक बार पेमेंट मिलने के बाद उसे फिर से रेस लगानी पड़ती है। इस तरह से वो अपना टाइम मनी के बदले ट्रेड करता है। अब हम सेकंड कैरेक्टर को लेते हैं। ये है मार्क, जो मेडिसिन लाइन में एक जनरल प्रैक्टिशनर है। वो ईयर के $1.5 लाख कमाता है, जो कि अच्छी खासी रकम है। हालांकि तब भी उसे
पर डे 10 घंटे और वीकली 6 दिन काम करना पड़ता है। तो इस तरह से वो अपने काम का गुलाम है। वो काम से थका हारा घर लौटता है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता नहीं कर पाता है। वो ऐसी लाइफ नहीं जी रहा है जैसी उसकी सोच थी। और असली प्रॉब्लम तो ये है कि आप चाहे अभी साल के $30,000 कमाए या $1.5 लाख, एक बार अगर जॉब छूट जाए तो आपकी अर्निंग ज़ीरो है। एक कंपनी का सीईओ काफ़ी पैसे अर्न करता था, शायद $3 मिलियन पर ईयर, इससे भी ज़्यादा, जबकि उसका एम्प्लॉय साल के सिर्फ $20,000 कमाता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सीईओ जानता है कि मनी कैसे लेवरेज किया जाए। उसके एम्प्लॉयज़ उससे उसके लीवरेज है, इसलिए वो अपने एफर्ट से 100% के बजाय 100 एम्प्लॉय के एफर्ट्स का 1% अर्न करता है। और यही चीज़ लेवरेज है। हालांकि सिर्फ लीवरेज होना काफ़ी नहीं है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसे यूज़ कैसे करें, वरना ये आपके यूज़लेस है। इस नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको यही चीज़ समझाने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4, लीवरेज ग्रोथ। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। चलो 1888 के अगस्त के टाइम में चलते हैं। ऐसा कैलेंडर ने $2,300 में कोका कोला नाम के एक कार्बोनेटेड फाउंटेन ऑफ ड्रिंक के एग्जीक्यूटिव राइट्स खरीद लिए थे। ये एक बड़ी सक्सेस थी क्योंकि उस टाइम में ऑलमोस्ट हर ड्रग स्टोर में एक ड्रिंक का एक फाउंटेन हुआ करता था, जहाँ पर आके लोग 5 सेंट में कोका कोला पी सकते थे। हालांकि एक दिन कैंडलर ने एक ऐसा डिसीज़न लिया कि जिससे वाकई में हिस्ट्री चेंज कर दी। एक दिन कैंडलर का एक फ्रेंड उसे ऑफिस में आया और एक स्माइल फ्री के बदले में उसे एक एडवाइस की। कुछ देर आराम से सोचने के बाद कैलेंडर ने उसे फ्री पे कर दिया। उसका दोस्त ने उसको पास धीरे से कहा, बॉटल इट, बस फिर क्या। कोको कोला की बोतल आने से पहले लोगों को इसे पीने ड्रग स्टोर जाना पड़ता था। इसीलिए कंपनी का सारा प्रॉफिट इस बात पर डिपेंड था कि कितने लोग कोको कोला की ड्रिंक पीने के लिए एफर्ट्स लगाकर ड्रग स्टोर तक जाएंगे। लेकिन ड्रिंक को बॉटलिंग करने से लीवरेज क्रिएट की गई। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बॉटल में डालकर टाइम, एफर्ट्स और लोकेशन को लीवरेज बना दिया। और जबकि उनका प्रोडक्ट बॉटल में बिक रहा था तो कोई भी, जैसे मान लो कि कोको कोला के 6 पैक का एक फाउंटेन अपने घर में एंजॉय कर सकता था। तो ये होता है लीवरेज, जिससे आप अपना काम हार्डर है के बजाय एक स्मार्टर तरीके से कर सकते हैं। या दूसरे वर्ल्ड में इसे कहे तो एक तरीका है कि कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाना। लीवरेज योर वे थ्रू फ्रेंचाइजी। आजकल फ्रेंचाइजीज जिस बिजनेस खूब ट्रेंड में। अमेरिका ऑलमोस्ट 60% सामान फ्रेंचाइजी के थ्रू सप्लाई होता है। ये एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डाउन साइड है, वो है इसका स्टार्टअप कॉस्ट। अब जैसे एग्जांपल के लिए, हर कोई इतना रिच नहीं होता कि $1 मिलियन खर्च करके मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले सके। और सबसे बुरी बात यह है कि सिर्फ एक फ्रेंचाइजी से आप अमीर नहीं बनने वाले, इसके लिए आपको मल्टीपल शॉप्स लेनी पड़ेगी। लेकिन गुड न्यूज़ है कि दूसरा अल्टरनेटिव फ्रेंचाइजी सिस्टम भी है, जिसका स्टार्टअप कॉस्ट इतना कम है कि यह $500 में भी शुरू हो सकता है। जो काम आप सिर्फ एक बार करेंगे उसके लिए आपको 1000 बार पेड हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे? चलो इसका आंसर नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, चैप्टर नंबर 5। ऑस्ट्रेलिया मैकरोटी 88 साल की बूढ़ी थी जो काफ़ी टफ लाइफ जी रही थी। रोजी रोटी के लिए वो पड़ोसियों के कपड़े धोने और आयरन करने का काम करती थी, जिसके लिए वो पर बंडल $2 चार्ज किया करती थी। और वर्ल्ड वार सेकंड के बाद उसने अपना प्राइस बढ़ाकर $10 पर बंडल कर दिया। इतने सब के बावजूद वो सिर्फ $9,000 ही कमा पाती थी। अब वो 40 की थी तो उसे थोड़े पैसे सेव करने स्टार्ट किए। सेविंग टाइम के साथ इंक्रीज होती गई। वो 1995 के समर के टाइम में उसने अपनी सेविंग में से $1.5 लाख एक चैरिटी में डोनेट किया। अब ये सवाल होता है कि एक ऐसी औरत जिसकी इनकम लीवरेज से भी नीचे है, वो इतनी बड़ी रकम भला कैसे डोनेट कर पाई? वो अपनी सेविंग का कुछ परसेंटेज हर साल किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देती थी। वो पैसा खर्च करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करती थी, और इस चीज़ को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। इसे और एक्सप्लेन करने के लिए बताते हैं। मान लो कि आप 25 साल से पहले $10,000 जेरोक्स में इन्वेस्ट किए होते तो आपके $10,000 के $40 मिलियन में बदल जाते। ये है फ्रेंचाइजी का अल्टरनेटिव तरीका। फ्रेंचाइजी बेशक एक अच्छी बात है, लेकिन इसे स्टार्ट करने के लिए आपको पास काफ़ी बड़ी रकम होनी चाहिए। लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं है। आप कम पैसे से भी स्टार्ट करके कुछ टाइम बाद एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अब आप एक छोटे अमाउंट से बड़ा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, वो भी बगैर किसी लॉन्ग टाइम वेस्ट के? तो इसका आंसर है नेटवर्क मार्केटिंग, और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में सिनर्जिम्स के बाद पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6, सिनर्जिम्स।
मैरिजेस। 1905 के वर्ल्ड फेयर में इनवर्ट्स हैंडवी और वेफर्स बेचने की पूरी कोशिश में जुटा था। वो इसकी प्रोग्रामिंग करता रहा, फिर भी उसके वेफर्स नहीं खरीदे। और उससे भी बुरी बात उसके साथ ये हुई कि उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाले स्टोर में बाहर लोगों की लाइन लगी हुई थी जहाँ आइसक्रीम बिक रही थी। फिर एक दिन आइसक्रीम बेचने वाले के पास प्लेट्स ख़त्म हो गई तो उसने इंसर्ट से कुछ प्लेट्स उधार मांगी। इंस्टर्ट के पास प्लेट तो नहीं थी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना वेफल्स को ऐसे रोल किया जाए कि उसमें आइसक्रीम ही होल्ड की जा सके। इस तरह आइसक्रीम कोन बनी जो लोगों को बड़ी पसंद आई और फिर दुनिया में आइसक्रीम कोन फेमस हो गई और आज भी ये सबका फेवरेट स्नैक्स है। ये आइसक्रीम और वेफल्स की स्टोरी सिनर्जिम्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दो अच्छे प्रोडक्ट्स या कॉन्सेप्ट को जो एक दूसरे से एकदम अलग है, फिर भी एक कंप्लाइन होते हैं और एक नया ग्रेट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। अब इमेजिन करो कि आपने वेल्थ क्रिएशन के पर एक परफेक्ट सिनर्जिम क्रिएट करने का चार्ज लिया है। एक ऐसा पावरफुल सिनर्जिम्स जो एक प्लेनेट पर हर किसी की लाइफ टच करे, जो अफोर्डेबल हो और कुछ डुप्लीकेट सिनर्जिम्स हर किसी को अवेलेबल हो सके। ये बिल्कुल सिंपल है और मैं इसे फ्रेंचाइजी और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की शादी कहना पसंद करूँगा। तो आखिर उनकी मैरिज का रिजल्ट क्या हुआ? नेटवर्क मार्केटिंग, द अल्टीमेट सिनर्जिम्स। चैप्टर नंबर 7, नेटवर्क मार्केटिंग। डुप्लीकेशन वो तरीका है जिससे फ्रेंचाइजी को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है और कंपाउंडिंग टू वेल्थ क्रिएट करने का वे है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो नेटवर्क मार्केटिंग बनती है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सिंपली किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना होता है जो पहले से ही इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रही है। एग्जाम्पल के लिए आपको एक प्रोडक्ट देंगे जो आपको सेल करना है और आप इसे बेचते हैं तो आपको 25% का कमीशन मिलता है। हो सकता है कि बड़ी रकम ना लगे, लेकिन अगर आप हर मंथ एक आदमी को ये सिखा सकते हैं तो मुबारक हो, आपको कमीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आदमी जब आगे सेल करेगा तो उसमें से भी आपको कमीशन मिलेगा और जब वो आदमी किसी और को ये सिखाएगा तो आपको कमीशन बढ़ जाएगा। ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर है। जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते जाए उतना ही ज़्यादा आपका कमीशन बढ़ेगा। और मेरे डियर, वेल्थ क्रिएट के कॉपी कैट का बस यही तरीका है कि ये बिल्कुल फ्रेंचाइजी की तरह है, लेकिन फ़र्क बस ये है कि इसमें आपको स्टार्ट करने के लिए $1 मिलियन खर्च नहीं करने पड़ते, बल्कि आपको काफ़ी कम खर्च पैसे करने पड़ेंगे और डेली ऑफिस जाने के बजाय आप घर बैठे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज हमारा ये कॉपीकैट मार्केटिंग 101 बुक समरी इन हिंदी कैसा लगा? नीचे कमेंट करें, ज़रूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।